आज है 19 सितंबर 2021 और हर रोज की तरह हम आपके साथ लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की सीरीज विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सूर्य किरण का 15वां संस्करण का आयोजन कहाँ होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण होता है, लेकिन उसका 15वां संस्करण इस बार कहाँ होगा। पहले तो एग्जाम में सिर्फ हमसे नाम पूछते थे, लेकिन रिसेंटली ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर इसका आयोजन होगा। तो ये जो 15वां संस्करण है सूर्य किरण का, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून है जो कि विंटर कैपिटल है। दूसरा कैपिटल समर कैपिटल गैरसीन है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। सीएम जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इसके अलावा जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क वहाँ पर है। और करंट अफेयर्स में अगर एक दो दिन पहले जाएं तो सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में हुई है। तो आपको इसके उससे भी इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो बांसों के लाभ के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं सितंबर में कुछ इम्पॉर्टेंट डेज, जैसे 10 सितंबर को है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो वहीं 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डे हैं सितंबर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 21वीं संघाई सहयोग संगठन एससीओ की अध्यक्षता किसने की है। तो संघाई सहयोग जो संगठन है कि 21वीं बैठक जो हुई है वो तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया गया। बैठक में जो है तजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं एमोमली रहमान, उनकी अध्यक्षता में हुई है। अब ये जो एससीओ का फुल फॉर्म अगर हिंदी में तो बात करें तो यही है, संघाई सहयोग संगठन, पर हिंदी में इंग्लिश में आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2001 में। इसका हेड क्वार्टर बीजिंग में है। इसमें 9 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें से एक मेंबर तो रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले ही ज्वाइन हुए हैं। जैसे ईरान जो है 17 सितंबर 2021 को इसने ज्वाइन किया है। उससे पहले एससीओ के अंदर 8 मेंबर थे। और उन 9 मेंबर का नाम मैं आपको बता देती हूँ, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो है 9 मेंबर कंट्री हैं एससीओ के। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो यूनाइटेड नेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसने किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को सतत विकास लक्ष्य बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एडवोकेट के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में और इन्हीं को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा जो है ना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, कब 2019 में ही। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में आता रहता है। अब यहाँ पर मेनली बात आई है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस की बात आई है। तो ये यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अभी इसके 193 मेंबर कंट्रीज है। स्टार्ट तो ये 50 के साथ हुआ था, 50 मेंबर के साथ, लेकिन अभी फिलहाल 193 मेंबर है, जिसका ये जो यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट है, फीफा की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो फीफा ने रिसेंटली जो है नई रैंक जारी कर दी है और उसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो टॉप किया है बेल्जियम ने। अब बात आई है फीफा रैंकिंग की, तो उसमें इंडिया का भी रैंक कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो इंडिया की रैंकिंग जो है फीफा के अंदर
वो 107 है। इससे पहले जब रैंकिंग आई थी तो इंडिया 105 पे था, लेकिन अभी थोड़ा और पीछे खिसक के 107 पे हो गया है। फर्स्ट पे बेल्जियम है, सेकंड पे जो है वो ब्राज़ील है, थर्ड पे जो है इंग्लैंड है, और हमारा इंडिया तो कितने पे है, 107 पे है। अब ये फर्स्ट पे जो कंट्री है ना बेल्जियम, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रसेल्स है, करेंसी यूरो है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर डी क्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई जूनियर चयन समिति के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो बीसीसीआई जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है श्रीधरन शरद को। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब बात आई है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिनका फाउंडेशन हुआ था 1928 में। हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है, और बीसीसीआई के फिलहाल प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वाड देशों की समिट की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो क्वाड समिट के बारे में हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि उसमें 4 कंट्री मिलकर ये क्वाड समिट करने वाले हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। और इसकी पहली समिट जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड समिट का आयोजन जो है वो अमेरिका में होगा, अमेरिका के व्हाइट हाउस में होने वाला है 24 सितंबर 2021 को, और जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई समूहों के उन्नयन के लिए सिडबी किस राज्य सरकार को परियोजना विशिष्ट ऋण प्रदान करेगा? तो एमएसएमई समूहों के उन्नयन के लिए सिडबी जो है असम सरकार को परियोजना विशिष्ट ऋण देगा। अब बात आई है सिडबी की, ठीक है ना, सिडबी की। तो सिडबी का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सिडबी का फुल फॉर्म है क्या। तो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फॉर्मेशन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर, सिडबी का हेडक्वार्टर यूपी के लखनऊ में है, और फिलहाल इनके जो चेयरमैन है सिडबी के वो है शिव सुब्रमण्यम रमन। तो इतनी चीज़ें आपको सिडबी के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पर असम के बारे में अगर हम बात करें, असम कैपिटल तो दिसपुर है, सीएम हेमंता बिश्व शर्मा है, गवर्नर जगदीश मुखी है। नेशनल पार्क के रूप में काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, ये पांचों ही आपके एग्जाम में पूछे रहते हैं, तो इसलिए आपको पांचों का ही नाम आपको असम के नेशनल पार्क के रूप में याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरी सिदक का निधन हो गया है, वो कौन से खेल से जुड़े हुए थे? तो 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता रह चुके थे यूरी सिदक, जिनका कि निधन हो गया है, वो हैमर थ्रो के खेल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रूस का एक एरिया है ओरेनबर्ग, जहां पर इसका आयोजन हुआ है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। बात आई है रूस की राजधानी मॉस्को है, करेंसी वहां पर रूबल है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो फिलहाल तो खैर इस्तीफा का ही दौर चल रहा है, कई सारे स्टेट के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, और कल ही जो है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पंजाब की राजधानी तो आप सभी को पता है चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री फिलहाल तो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अब 1-2 दिन में नए मुख्यमंत्री का वहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा। गवर्नर वहाँ के बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब के बारे में अगर थोड़ी सी और डिटेल जाने तो पंजाब का पॉपुलर डांस जो है वो भांगड़ा और गिद्धा है। वहाँ का स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, स्टेट बर्ड बाज है। पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से 5 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, और इसी की वजह से ही पंजाब का नाम पंजाब रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में किया गया है। इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो निर्मला सीतारमण करने वाली हैं, जो कि हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं।
अब जीएसटी के बारे में एक दो चीज़ें पता होना चाहिए। जीएसटी पहली बात अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था, जिसके लिए हमारे संविधान में संशोधन हुआ, 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? तो गोपाल बनर्जी जो हैं रिसेंटली पश्चिम बंगाल के सोलिसिटर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। तो अभी इनका नाम याद रखना है। पश्चिम बंगाल हमारे काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसकी डिटेल्स हम शेयर कर लेते हैं आपके साथ। कुछ फैक्ट, पश्चिम बंगाल राजधानी तो डेफिनेटली आपको सभी को पता है कोलकाता है, और कोलकाता हुगली नदी पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। और पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर्स ममता बनर्जी हैं, वहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क है, सिंगालिया नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो कौन सा संगठन है जिसने प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है माई गोव इंडिया के द्वारा। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि माई गोव इंडिया ने लॉन्च किया है प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियन स्टार्टअप्स एंड टेक एंटरप्रेन्योर्स। जितने भी टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं और इंडियन के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये स्टार्ट किया गया है। तो आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन कवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले।